गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का साइंस फिलोसफी एक्सप्लोरेशन बुक का चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, टिश्यूज़ एंड एक्शंस। सो हमारी जो एक्सप्लोरेशन बुक है उसका चैप्टर 3 कवर करेंगे आज, टिश्यूज़ एंड एक्शंस। इसमें हमने पिछले चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम इसमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेप पढ़ा था ना कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, मैंने पढ़ा था ना। फिर ऑर्गन से एक साथ क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड जब सभी सिस्टम काम करते हैं ऑर्गन के तो वो एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। हमने सब कुछ पढ़ा था चैप्टर 2 में, ठीक है। आज चैप्टर में हम टिश्यू के बारे में, आज इस टॉपिक पे टिश्यू पढ़ेंगे। सेल हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अब हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टिश्यू के अंदर यहाँ पे हम सभी ऑर्गन्स के साथ बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। So life begins when a single cell divides itself several times to give rise to a large number of cells। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, किसी को भी लाइफ स्टार्ट, एक लाइफ कहाँ स्टार्ट होती है, जब एक सिंगल सेल बार बार डिवाइड करता है अपने आप को। तो एक सेल से लाइफ चलती है। हमने सब कुछ पढ़ा था ना कि अगर एक कोई सेल है, वो सेल डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, फिर ये सेल डिवाइड्स होंगे, ये सेल भी डिवाइड होगा, तो ऐसे कर करके पूरे मिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं। इसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो हमेशा एक लाइफ सिंगल सेल से बनती है, बिकॉज सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, एंड इनके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म भी बनता है। दीज सेल्स ग्रेजुअली फॉर्म द स्किन, प्रोटेक्शन, मसल्स, मूवमेंट, बोन सपोर्ट एंड नर्व्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स। सो ये जो सभी सेल्स जब फिर एक साथ सभी सेल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं, जब सभी सेल्स इकट्ठा होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, स्किन बनाते हैं। स्किन किस चीज़ के लिए होती है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, पता है ना। अगर कोई गर्म चीज़ तो स्किन हमारी फील करती है। स्किन हमारा एक सेंस ऑर्गन तरीके से काम करता है, हमें पता है। मसल्स बनाते हैं सभी सेल्स मिलके, मसल्स हमारे मूवमेंट के लिए, ठीक है। बोन्स बनाती हैं हमारे सपोर्ट के लिए, नर्व्स कंट्रोल और इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, एंड बाकी सभी ऑर्गन्स को बनाती हैं। दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट दैट इट इज़ कंसीडर्ड टू बी one of nature's greatest engineering marvels. Researchers have been trying to understand, replicate and modify this process for human welfare. जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे सेल्स एक साथ इकट्ठा होकर सब कुछ चीज़ें बना रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। टू डू सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट गवर्न ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर को समझने के लिए हम पहले बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, कैसे उनके अंदर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। व्हाट मेक सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। अब जब सेल्स टिश्यू फॉर्म करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है इसके थ्रू एक साथ सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है। Why do some tissues grow throughout life while others not? कुछ टिश्यूज़ ऐसे होता है जो पूरी लाइफ तक चलते हैं, पूरी लाइफ तक ग्रो होते हैं, एंड कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? सो इन चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यू हैव लर्न दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है हमारी लाइफ का। मैनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब मोर देन 1 या मोर देन 2 आप कह सकते हैं। इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ हेरेडिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑफ सिंपल टाइप ऑफ परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। हमने पढ़ा था जब सेल्स एक साथ फंक्शन करते हैं, एक सिमिलर टाइप का फंक्शन या एक सिमिलर टाइप का कोई एक्टिविटी करते हैं, वो टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं। एंड जब एक साथ टिश्यू फॉर्म होते हैं तो वो ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। जब एक साथ ऑर्गन काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, एंड जब सभी ऑर्गन सिस्टम एक साथ आते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। सब कुछ हमने पढ़ा था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो अमीबा, जैसे एग्जाम्पल लें अमीबा, ठीक है। तो सभी अमीबा बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये भी अपना जो लाइफ है एक ही सेल से कर पाते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है जो सभी लाइफ फंक्शंस को हैंडल करता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आर टिश्यूज अ ग्रुप ऑफ सेल। अब टिश्यू क्या होता है, ग्रुप होता है सेल का, सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर। जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज फॉर्म होते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर को क्रिएट करते हैं, मतलब सेल्स डिवाइड होती है, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी फॉर द बॉडी एंड एनेबल्स टू कैरी आउट कम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमें पता है कि मूवमेंट्स मसल टिश्यू के साथ थ्रू होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हमारे ब्रेन तक वो नर्व सेल्स, मतलब नर्व
टिश्यू के थ्रू होती है। इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यू सच एज एक्साइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। ये भी हमने क्लास 6 के पुराने कोर्स में पढ़ा था ना कि एक्साइलम एंड फ्लोएम क्या काम करता है। हमने क्लास 6 के ओल्ड कोर्स से पढ़ा था, क्लास 6 या आई थिंक क्लास 7 में, ठीक है, कि एक्साइलम हमारे वाटर्स एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट्स। प्लांट में 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा था एक्साइलम फ्लोएम। एक्साइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज़ डिफरेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि प्लांट्स, अब हमने इतना पता है कि देखो हमें इतना पता है ना कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं, उनकी अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स के टिश्यूज़ डिफरेंट क्यों होते हैं ये समझते हैं। So in chapter 2, the cell building block of life, you compared plant and animal cells and studied the major differences between them. Most plants are fixed in one place and do not move from one place to another like animals. Why? Because plant cell के अंदर cell wall होती है जो कि बहुत rigid होती है और turgid होती है. They need support to stay firm and upright. But animal cells को एक support की ज़रूरत होती है because they lack cell walls. Plant cells have a cell wall that provides rigidity and strength in general, and animals can move, although some such as sponges are immovable. Without a rigid cell wall, animal cell can change shape easily. अब animal cell के अंदर कोई cell wall तो नहीं होती, तो animal cell अपना shape change कर सकते हैं, but plant cell नहीं कर सकते. Why? Because they have their fixed shape. This cellular flexibility eventually helps make their body suitable for locomotion. And इसी के through ये जो animals होती है इनकी body flexible होती है, ठीक है. Another major difference between plants and animals is their mode of nutrition. Plants and animals का mode of nutrition भी different होता है. Animals have tissues that help them digest food obtained from different food sources, while plants have tissues that help in them utilize solar energy for synthesis the food components through photosynthesis. So animal tissues, animal के अंदर ऐसे tissues होते हैं जो कि plant source या किसी food source के खाने को digest करने के लिए help करते हैं. Whereas अगर हम plant की बात करें तो हमें पता है plant अपना खुद का खाना बनाता है, autotrophs होते हैं. Plant autotrophic mode of nutrition अपनाते हैं, animals heterotrophic, ठीक है. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है जिसपे ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाता है, लाइक प्लांट्स, ठीक है. बहुत बड़े एग्जांपल इसका प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं. अब प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस करके करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है? जब सोलर एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं. तो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ होता है जो कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, इसके थ्रू अपना खाना फूड कंपोनेंट में ले लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. The growth patterns in plants and animals also vary because the tissues responsible for growth differ in structure and functions. ऐसे ही जो plant and animal के जो growth वाले tissues होते हैं वो भी different होते हैं. Why? Because उनका structure और उनका appearance भी different होता है. In this chapter we will learn how the structures of plants and animals tissues relate to their specific functions. And इस chapter में हम plants and animals के कुछ ऐसे tissues के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत specific हैं, बहुत unique हैं. उनके हम specific functions ही पढ़ेंगे, ठीक है. उससे पहले हमें यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, BGL स्वामी, जो कि एक इंडियन बॉटनिस्ट थे जिनको हम उनके प्लांट मॉर्फोलियो के कंट्रीब्यूशन में जानते हैं, ठीक है. उनकी एक बुक थी हसरू होनू, इस जो कि एक पॉपुलर बुक है कन्नड़ा लैंग्वेज में. इट्स अ ब्लैंड ऑफ साइंस, सो एक ब्लैंड है साइंस का, जिसके अंदर उन्होंने कल्चर के बारे में बताया कि कैसे साइंस एक्सेस करती है, ठीक है. The book describes the botanical execution in the forest of Western Ghats and is a treasure of plant description and utilization conservation practices for botanical folklores and myths. The book won the Kendra Sahiत्य Academy Award in 1978. तो ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर उन्होंने जो फॉरेस्ट के अंदर या उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं उनके अंदर कैसे बोटानिकल साइंस वर्क करती है, उनके जो माइट्स हैं वो उन्होंने डिस्कस करे हैं. अब मूव होते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टिश्यूज़ फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स. अब प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ वाले टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रो इनटू अ टॉल ट्री, रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल, स्टेम बिकम्स थिकर विद टाइम एंड ग्रास ग्रोज अगेन आफ्टर बीइंग ईटन बाय ग्रीजिंग एनिमल्स. हमें पता है कि अगर हम कोई सीड को मिट्टी में उगाते हैं तो वो एक बड़ा पेड़ ज़रूर बनता है. ऐसे ही जब हम रूट को लगाते हैं, किसी प्लांट की रूट को लगाते हैं तो वो सॉइल के अंदर जाती है डीप, ठीक है. स्टेम भी ऐसे ग्रो होती है, थिक बनती है. जब कोई एनिमल ग्रास को खाता है तो वो भी ग्रास जो होती है बढ़ जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ ग्रोथ टिश्यूज़ इन प्लांट्स. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स में ग्रो करते हैं. एक तो लेंथ उनकी इंक्रीज होती है,
लाइक सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्टेम इंक्रीज होता है, डेप्थ रूट्स की इंक्रीज होती है, उनकी ग्रिथ मतलब थिकनेस भी इंक्रीज होती है, लाइक स्टेम की जो स्टेम है उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है। रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस ऑफ ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स ग्रेजिंग वाले एनिमल्स होते हैं वो ग्रास को खा लेते हैं बट ग्रास दोबारा ग्रोथ कर जाती है, वाई बिकॉज ऑफ रीग्रोथ स्ट्रक्चर। सो दिस ग्रोथ रिक्वायर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और ऐसी ग्रोथ को एक्टिव जो एक्टिवली डिवाइड करती है सेल्स, ऐसी सेल्स की ग्रोथ होती है। टुगेदर दे फॉर्म टिश्यूज कॉल्ड अ मेरिस्टेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो कि ग्रोथ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेटिक टिश्यूज। से यहाँ पे 3.21 टॉपिक दे रखा है एपिकल मेरिस्टम। अब मेरिस्टम के टाइप्स हैं, पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टम। हाउ डू प्लांट ग्रोथ इन लेंथ, अब लेंथ में प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं उसके लिए एपिकल मेरिस्टम आता है। सो लेट्स स्टडी द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इन एन अनियन बल्ब। जो अनियन बल्ब होता है, अनियन बल्ब मतलब जो अनियन का छिलके के बिना जो वाला पार्ट होता है वो उसे हम अनियन बल्ब कहते हैं। सो उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उसके रूट्स ग्रो करेंगे, जैसे आप एक्टिविटी में देख सकते हैं। So activity 3.1, let us design experiments. So take 2 glass jars or couplets jars and fill them with water. तो यहाँ पे आपको ग्लास जार्स लेने हैं, उनको वाटर से भर देना है। Now take 2 onion bulbs and place them in 1 inch jar. ठीक है, 2 अनियन बल्ब देने हैं दोनों को, अच्छा एक 2 अनियन बल्ब देने हैं और एक अनियन बल्ब को एक जार के अंदर डाल देना है, लाइक शोन इन द फिगर। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इन बोथ बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज। दोनों बल्ब को डाल देना, दोनों ग्लास जार में, उनकी ग्रोथ को आपको ऑब्जर्व करना है। Measure the length of fruits on day 1 and day 2 and day 3, and day 3 cut the root tip of the onion bulb in jar B. जार B में से आपको 1 सेंटीमीटर करीब एक रूट की टिप को कट कर देना है 30 दिन पर। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इन बोथ द जार्स, एंड दोनों जार से फिर ऑब्जर्व करो एंड मेजर देयर लेंथ फॉर मोर 4 days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। तो इसमें आपको रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन को। सो यहाँ पे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे रखी है ग्रोथ ऑफ अनियन बल्ब्स। ठीक है, सो व्हाट एंड डू यू ऑब्जर्व इन डाटा यू रिकॉर्ड इन टेबल 3.1। तो आपने क्या ऑब्जर्व करोगे, आर योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू दोज प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू इन्फॉर्म। सो रूट इन ए जार्स कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ। जो हमने रूट ए ली, जो रूट ए था जिसके अंदर अनियन बल्ब से हमने कोई रूट टिप नहीं काटी थी, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वेयर एज जो इसमें अगर हम देखें, इसमें हमने रूट टिप काटी थी, उसकी थोड़ी ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है, हम कह सकते हैं बहुत स्लोली ग्रो हो रही है। रूट्स इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप आर कट्स। दिस शोज दैट रूट ग्रोज ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। इसका हमें क्या पता चलता है कि रूट्स हमेशा कहाँ से ग्रो होती हैं, जहाँ से उनकी टिप होती है। अगर हम टिप को ही काट देंगे तो रूट्स नहीं ग्रो पाएंगी। द टिप्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच डिवाइड कंटिन्यूअसली। अब टिप्स काटने की वजह से ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, वाई, बिकॉज जो सेल्स है वो कंडीशनली डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो यू मे रिकॉल ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप इन चैप्टर 2 में माइटोसिस पढ़ा था, जो कि एक टाइप का हमारा सेल डिवीजन मेथड होता है। सो यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू ही ये बढ़ पा रहा है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, अच्छा हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था ना। दिस ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्स दैट रूट टिप कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। सिमिलरली shoot tips also contain actively dividing cells that help in shoot to grow in lengths. So जो शूट टिप्स होती हैं वो भी ऐसे ही तेज़ बढ़ती है, वाई बिकॉज दे कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। सो थर्स वी कंक्लूडेड प्लांट्स हैव ग्रोथ जोन्स एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। सो प्लांट जो होते हैं उनके पास उनके रूट टिप से शूट स्टेम जो होती है उनके टिप पर एपिकल मेरिस्टम होता है, वाई बिकॉज इट हेल्प्स टू grow in very rapidly form because they contain active dividing cells, so which help the plant grow in length, जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, अब हमारे 2 टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल हमने पढ़ा, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन ग्रिथ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो इफ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपके यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी मुझे बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगी। एंड आपके बेसिकली कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं सब्जेक्ट्स में, तो अगर आप मुझे बता देंगे तो वो बहुत ईजिली रहेगा मेरे लिए भी वर्कशीट्स क्रिएट करने का, दैन उसको हम सॉल्व भी करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप उससे पूछ सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।